हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको काउंट करके बताना है दोस्तों कि कितना त्रिभुज दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद लिखा वास्तविक संख्या, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, नीचे चार ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 537 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, हाइड्रोफोबिया का संबंध लिखा है यहाँ पर जल, तो उसी प्रकार से एक्रोफोबिया का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लेना, इन्हें रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए हाइड्रोफोबिया का संबंध लिखा है दोस्तों यानी जल, तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोगों का डर से संबंधित है। जिस प्रकार से यानी जिसको जल से डर लगता है दोस्तों, यानी पानी से जिसको डर लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। उसी प्रकार से एक्रोफोबिया का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम लोगों का किससे डर लगता है, तो ऊंचाई से जिसको डर लगता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है हम लोगों के सामने, एक्रोफोबिया। तो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, जो टीसीएस एजेंसी जो कंडक्ट कराई है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, तो देख लीजिए कि किस टाइप से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। हाइड्रोफोबिया यानी जल दिया है, यानी एक प्रकार से जो जल पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। उसी प्रकार से जिसको ऊंचाई से डर लगता है दोस्तों तो उसको क्या कहा जाता है, एक्रोफोबिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 5, उसके बाद हम लोगों के सामने 8, फिर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 16, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 19, फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 38 लिखा है, और आगे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क लगाया है और फिर क्या लगाया है दोस्तों, 82 लगाया। तो चलिए बता देते हैं, देखिए क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा। 5 से यदि 8 पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, +3 किया है, और इसके बाद यहाँ से जाएंगे तो इस पर क्या कर दिया दोस्तों, ×2 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो एक बार उसने +3 किया है और एक बार उसने क्या कर दिया दोस्तों, ×2 कर दिया। लॉजिक को देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे, तो जैसे ही करेंगे तो इस जगह पर 41 हो जाएगा, और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41 आएगा, 41 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर कैसे होगा।
आप जानते हैं कि मिरर यानी दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। और क्या आप जानते हैं दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पारस्पर प्रतिबिंब आता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से, तो हम लोगों का जैसा एक यहाँ पर बना है तो इस प्रकार से उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने पहले पीछे ई वाला डायग्राम को बनाते हैं कि कैसा बनेगा। तो जैसे यहाँ पर इस प्रकार से जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर जाएगा ना, तो इस प्रकार से होगा। फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा और फिर इस जगह पे, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से बनेगा। और ये वाला इसमें सबसे मेन यही है कि जो भी बनेगा तो भी किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से होगा। तो इस प्रकार से जाएगा। तो देखिए भी इसमें किधर से किया है, पहला ऑप्शन में तो होबे नहीं करेगा। इसमें देखा जाए इसमें क्या कर दिया, फिगर को पलटा दिया तो ये भी नहीं होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर सबसे उचित ढंग से देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए आपका इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है तो इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे ना तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। लॉजिक को देखिए ना कि उसी प्रकार से ये वाला फिगर जितना दूरी पर है तो पहले ये वाला फिगर होगा, उसके बाद ना ये वाला फिगर जाएगा यहाँ पर। तो देखिए उसी प्रकार से बना हुआ है। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए फिगर वाला क्वेश्चन मेन क्या होता है, आपको समझना होता है, इसमें रटना नहीं होता है कि हाँ सर इस टाइप से जैसे हम लोगों के सामने और फिगर दिया गया है तो यहाँ पर आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिगर को हम लोगों का बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं हम लोगों का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या, तो दोनों क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या अलग होता है और परिमेय संख्या अलग होता है, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगा अलग डायग्राम, अपरिमेय संख्या उसका भी अलग डायग्राम, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार वेन आरेख यानी वेन डायग्राम, और जिसने अभी तक हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किए हैं दोस्तों, हर एक टाइप के क्वेश्चन चाहे कोई सा भी बुक हो, हमने हर एक बुक के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वहां पर करवा दिए। पार्ट 1 से स्टार्ट करके अगर आप सारे पार्ट देख लेते हैं तो हर एक टाइप कोई सा भी बुक उठाएंगे तो देखते ही आपसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। तो देखिए आप कौन सा करेंगे, एकदम जैसे क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें रोक लेना और ट्राई करना है और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे ना तो इस डायग्राम को अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार से देखिए कौन कौन, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा हम लोगों का ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है, देखिए किधर कर दिया, नीचे जाएगा नहीं। इसमें देखिए ऐसा हम लोगों का फिगर वहाँ पर है क्या, नहीं है सर, तो ये भी नहीं हो पाएगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि कौन सा मेन है कि ऑप्शन को एलिमिनेट, यानी एक प्रकार से ऑप्शन को छांट लीजिए कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ऐसे जैसे हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी जैसे ही रख देंगे तो हम लोगों का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार देख लीजिए कथन ने। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कह रहा है कि सभी लाल जो है पीले हैं। तो चलिए बना देते हैं इस जगह पर सभी लाल। तो जितना भी लाल है उस सब किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, पीले के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है, सभी लाल क्या है, पीले। और इस प्रकार से डायग्राम को बना दीजिए। उसके बाद उसने कहा कि कुछ पीले जो है हरे नहीं है। तो यानी पीले के कुछ हिस्सा, यानी यहाँ पर ऐसे कर देंगे, यानी कुछ हिस्सा दोस्तों हम लोगों का, इसका कुछ हिस्सा जो है हरा नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए और इसको कर दीजिए दोस्तों हरा।
और इसमें क्या कर देंगे, नहीं कर देंगे। देखिए इस तरीके की डायग्राम आए तो हमेशा आपको ऐसे ही चलना होगा। जैसे उसने क्या कहा, देखिए एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं धमाधम स्किप होगा कि देखिए क्या लिख दिया है, कुछ पीले जो है हरे नहीं है, तो इसका कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इन नहीं के लिए हम लोग करते हैं, नहीं के लिए क्या चिन्ह लगाएंगे, तो इस प्रकार से लगाते हैं। अब कहा रहा है कि कुछ पीले जो है लाल है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अरे इतना बड़ा गोला हम लोगों का पीला का है, तो उसमें कुछ हिस्सा हम लोगों का तो लाल का है। पहला वाला तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ पीले जो है लाल है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। पीला का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, लाल का, तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि सभी पीले हरे हैं, क्या पीला हम लोगों के सामने कह रहा है सभी पीले जो है हरे, क्या सबटो पीला हरा के अंदर में जा पाएगा। सभी वाला डायग्राम क्या होता है, एक गोला दूसरे गोला में इस प्रकार से जाएगा, तो यही होता है सभी वाला, यानी कि ये पीला और हरा में, तो पीला का हरा में नहीं जा सकता, यानी कुछ पीले हम लोगों का यहाँ क्या है दोस्तों, हरे नहीं है, तो कुछ पीला हरा होगा। तो यहाँ कह रहा है सभी पीले हरे हैं, तो सभी पीले हरे नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम अंत तक बनी रहिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि ब्लड रिलेशन से करें, यदि श्री एक्स की ओर इंगित करते हुए हम लोगों का सुश्री वाई कहती है कि श्री एक्स की पत्नी जो है सुश्री वाई के पिता की एकलौती पुत्री है, तो सुश्री वाई एक्स की श्री एक्स की क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड दोस्तों, अभी तक 3 से 4 बार लगातार सेट में देख रहे हैं और अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुका है। तो चलिए एक बार ट्राई करके दिखाइए, पिछले वीडियो में भी बताए थे और फिर से रिपीट किया है। तो कह रहा है कि यदि श्री एक्स की ओर इंगित करते हुए वाई कहती है, यानी कौन कह रहा है दोस्तों, वाई कह रहा है, वाई कहती है, अच्छा वाई कहती है कि श्री एक्स की जो पत्नी है, यानी श्री एक्स जो है दोस्तों, यानी एक्स की पत्नी है, कह रहा है सुश्री वाई के पिता की, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर कर देते हैं वाई के पिता, कर वाई के पिता की एकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी जो पत्नी है दोस्तों, यानी श्री एक्स की जो यहाँ पर ये देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। देखिए घुमाया किस तरीके से, कह रहा है कि यदि श्री हम लोगों का एक्स की ओर इस इंगित करते हुए सुश्री वाई कहती है, तो ठीक है सुश्री वाई कह रही है कि श्री एक्स की जो पत्नी है वाई के पिता की क्या दोस्तों, एकलौती पुत्री, वाई के पिता की क्या, एकलौती पुत्री, तो एकलौती पुत्री तो खुद यही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, एकलौती पुत्री हो जाएगा। यहाँ पर गौर कीजिए, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, एकलौती पुत्री हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो एक्स का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर साली और क्या आ रहा है, भाभी आ रहा है, तो कोई माता कर रहा है, तो कोई पुत्री कर, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, लेकिन बड़ा रिपीटेड लगातार देख रहे हैं कि 3 सेट में रिपीट कर चुका है। यहाँ पर उसने कहा है कि श्री एक्स की ओर इंगित करते हुए सुश्री वाई कहती है कि एक्स की जो पत्नी है ना, तो एक्स की जो पत्नी है, कह रहा है सुश्री वाई के पिता की एकलौती पुत्री है, तो वाई के पिता की एकलौती पुत्री यानी कि खुद वाई हो जाएगा। तो कह रहा है कि वाई श्री एक्स का है, तो वाई कौन हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर मुश्किल से हम बता देते हैं कि 30% से ही सही हो पाएगा, नहीं तो धमाधम स्किप कर देगा कि सर नहीं हो पाया हम क्या करें। तो करना कुछ नहीं बल्कि आपको सीखना और समझना है। तो चलिए कर देते हैं। करें दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित प्रश्न है, काउंटिंग फिगर वाले प्रश्न। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं दोस्तों। अगर एक पहले यहाँ पर जिस प्रकार से वर्ग बना है और इसमें एक विकर्ण इधर से डाल दे, फिर एक विकर्ण इधर से डाल दे, तो आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए एक वर्ग इसमें कर लेंगे 2, इसके बाद 3 और 4, जैसे अधिकतम 4 तक हुआ तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 4 में 2 से गुना कर देंगे। ये 2 क्या है, तो ट्रिक है। बस हमेशा याद रखिए कि कभी भी इस प्रकार से कोई वर्ग बने या आयत बने, कुछ भी बने, वर्ग और आयत दोनों के लिए एकदम है, और उसमें अगर अधिकतम 4 तक हुआ तो उसमें 2 से गुना। अब देखिए यहाँ पर वही काम करेंगे, जूम करके दिखाते हैं वही वाला फिगर को।
ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, जूम कर लेते हैं। इस प्रकार से उसने क्या किया है, इस प्रकार से एक फिगर को बनाया है, ठीक है, यहाँ पर कर लिया। और एक विकर्ण उसने इधर से डाल दिया और एक विकर्ण उसने इधर से डाल दिया और एक विकर्ण क्या किया हम लोगों का बीच में, अच्छा अच्छे से डाल देते हैं। देखिए यहाँ से इस प्रकार से डाल दिया तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने अभी तो आपको बताया बेसिक बात कि वही काम करेंगे। एक हो जाएगा, उसके बाद इसको 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो अधिकतम 6 तक आया तो 6 में क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। तो इस आकृति में क्या होगा 12। तो देखिए यही आकृति में हमने जूम करके दिखाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 त्रिभुज। उसी प्रकार से इस आकृति में क्या हो जाएगा दोस्तों 12 त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी 12 हो गया, इसमें भी 12 हो गया, ठीक है। 12 12 हम लोगों के सामने देख लीजिए, हमने बेसिक बात से एकदम करते जा रहे हैं। तो 12 12 क्या हो गया दोस्तों 24 त्रिभुज तो हम लोगों के सामने आ चुका है। अब प्लस अब देखिए 24 के बाद गौर कीजिएगा कि कहाँ कहाँ बनेगा और कौन कौन सा बनेगा। ये देखिए एक त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक त्रिभुज, एक त्रिभुज जो इधर से ले आएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा कि नहीं। इसको देखिए ना मिला के बना रहा, अरे मिल के बना रहा। यहाँ से इस प्रकार से जाएंगे तो एक त्रिभुज हम लोगों के सामने। उसी प्रकार से इधर से एक त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, जस्ट इसके उल्टा साइड से देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। 2 त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, यानी कि ये वाला, ये देखिए ये वाला। तो 3 त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या हो गया, ठीक है। 3 के बाद देखा जाए कि 3 के बाद तो यहाँ तक बना, 3 त्रिभुज ऐसे बन गया। उसके बाद देखिए 3 के बाद इसको आपने गौर नहीं किया, यानी 3 के बाद देखिए 3 त्रिभुज हम लोगों का ले लिया और एक त्रिभुज यहाँ से इतने सा में बन रहा है। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से करेंगे ना तो इधर एक त्रिभुज। अरे ध्यान से देखिए 3 त्रिभुज तो आपने लिया, ठीक है। देखिए 3 त्रिभुज के बाद एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है दोस्तों। ये देखिए इन दोनों आकृति को जब मिला देंगे ना तो एक त्रिभुज इधर और उसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे तो एक त्रिभुज इधर। तो हम लोगों का 3 2 5 हो जाएगा, यानी 24 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस आकृति में 29 त्रिभुज बनेगा। हमने क्लियर कर दिया। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी कि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट 30 कर देगा, 31 कर देगा, कोई 27 कर देगा तो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। देखिए अगर आप नहीं समझ पाते हैं, एकदम बेसिक बात, कुछ भी नहीं कि सर इस प्रकार से अगर उसने किया है और एक विकर्ण इधर से डाल दिया, एक विकर्ण इधर से और एक बीच में डाल दिया, तो इसमें करना क्या है आपको, कुछ नहीं, टोटल ऐसे कर लीजिए कि इसको मान ली कहीं से कर लिए 1 2 3, उसके बाद 4 5, अधिकतम कहाँ तक जा रहा है 6 तक जा रहा है। तो 6 में 2 से गुना कर दिए, 6 दूना 12। तो ठीक है, इस आकृति में हम लोगों को वही काम तो वहां पर हुआ है, 12 त्रिभुज। उसी प्रकार से इसमें क्या है 12 त्रिभुज है, 12 12 तो हो गया। 12 के बाद देखिए पहले ही इस बार हम काउंट कर देते हैं ना, तो की कंफ्यूजन। ये देखिए यहाँ से ये आकृति अलग है ना, तो आकृति उधर अलग है, ये आकृति अलग है। तो यहाँ से मिलाइएगा तो एक त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये देखिए यहाँ से मिलाइएगा दोस्तों, इस पे गौर कीजिए। ये देखिए एक त्रिभुज और उसी प्रकार से इधर से करेंगे तो एक त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज तो आपका ऐसे ही बन गया। ठीक है सर, 2 त्रिभुज तो आपने दिखा दिया। 2 के बाद देखा जाए दोस्तों एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, इसको हम लोग कहा देंगे तीसरा। उसी प्रकार से एक त्रिभुज इधर से बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का चौथा। और एक त्रिभुज कहाँ बन रहा है, तो इस साइड में तो आपको दिख ही रहा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5वां हो जाएगा। तो 12 12 24 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 त्रिभुज हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से हमने बता दिया। कोई 31 कर रहा है, कोई 27 कर रहा है, तो कोई 30 कर रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए सही होगा, 29 त्रिभुज है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए कथन और निष्कर्ष है, कह रहा है कि सभी मोबाइल कंप्यूटर है। तो चलिए कर देते हैं, सभी मोबाइल हम लोगों के सामने क्या है, कंप्यूटर है। तो यहाँ पर कर दिया हमने, सभी मोबाइल क्या हो गया दोस्तों, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर जो है फर्नीचर है, तो इस जगह पर कर देते हैं फर्नीचर। कुछ कंप्यूटर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ फर्नीचर जो है टेबल है, तो कुछ फर्नीचर क्या कर देंगे दोस्तों, टेबल कर देंगे। तो इसका कुछ हिस्सा क्या कर देंगे, इस प्रकार से टेबल कर देंगे। हो गया। अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष पे।
कह रहा है कि कुछ टेबल कंप्यूटर है, तो कुछ टेबल और कंप्यूटर में तो कोई रिलेशन नहीं। देखिए कंप्यूटर यहाँ पर है, टेबल यहाँ पर, तो इन दोनों में, इन दोनों का गोला अलग है। कुछ वाला क्या होता है, एक गोला दूसरे गोला का ऐसे थोड़ा सा भी करेगा ना, तो ये होता है कुछ वाला डायग्राम। तो ऐसा कर रहा है क्या, कंप्यूटर और टेबल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है सर, तो आप कैसे कहिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये बात क्या हो जाएगा, गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ मोबाइल फर्नीचर, ये देखिए मोबाइल का डायग्राम यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ये वाला तो गलत हो गया। मोबाइल यहाँ पर है, उसके बाद फर्नीचर यहाँ पर है, इन दोनों गोला में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कुछ वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला को थोड़ा सा भी टच करेगा, यानी हल्का सा भी, तो कुछ वाला क्या होता है, सही होता है। तो ऐसा कहीं कर ही नहीं रहा है, तो दोनों गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला सीरीज नहीं कर पाएगा बहुत सारा स्टूडेंट, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। मुश्किल से यहाँ पर जो हमने पहले ही कह देते हैं कि 30% का ही सही होगा, अन्यथा फिर क्या हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, कहेगा कि क्या करें हम, तो कुछ नहीं है, चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिख दिए दोस्तों 25, उसके बाद कोमा हम लोगों के सामने लिखा है 61, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 121, फिर लिखा हम लोगों के सामने 211, फिर लिखा हम लोगों के सामने 337, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। लॉजिक को देखिएगा ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उसने क्या किया। अगर 25 से हम लोग जाएंगे दोस्तों 61 पे, तो उसने यहाँ पर क्या किया है, प्लस। देखिए 25 से यदि 61 पे जाएंगे तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, प्लस हम लोगों के सामने कितना किया है, तो 36 किया है। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, देखिए प्लस इस जगह पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 36 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर हमने लिख दिया 36। उसी प्रकार से देखिए 61 से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है, एक यहाँ पर जोड़ा है दोस्तों, उसने 60 जोड़ा है। ये देखिए जैसे हम लोग 60 जोड़ देंगे तो आपका बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही 60 जोड़ेंगे दोस्तों तो बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से इस जगह से यहाँ पर देखा जाए तो उसने कितना जोड़ा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 90 जोड़ दिया है। ठीक है सर, 90 के बाद देखा जाए तो यहाँ पर उसने कितना जोड़ा है, तो यहाँ पता चलेगा 7 में से 1 जाएगा तो इधर हो जाएगा 6, और इस साइड में घटेगा तो 3 में 1 जाएगा तो 2, और 126 यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 100 हम लोगों का 26 किया है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, जरा ये बात बता दीजिए। तो हमने क्या कहा कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ से अब यहाँ पर जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है, 24 जोड़ा है। इस जगह पर कितना जोड़ा है दोस्तों, 24 का वृद्धि किया है। देखिए ना अब समझ में आएगा कि 24। उसके बाद इस जगह से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, उसने 30 किया है। ठीक है, कितना किया है दोस्तों, 30 किया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना किया है दोस्तों, 36 किया है, प्लस क्या किया है दोस्तों, 36 किया है। तो अब पता चल चुका है कि इस जगह पर क्या होगा, यानी 6 का अंतर। देखिए 24 से यदि आप 30 पे जाएंगे तो यहाँ पर गैप हुआ प्लस 6 का, 30 से यदि यहाँ पर जाएंगे तो प्लस गैप हुआ 6 का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों के सामने गैप 6 का ही आना चाहिए। 36 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या कर देंगे, 42 कर देंगे। तो जैसे ही 42 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, और 4 2 6 और 1 168 यहाँ पर जोड़ना होगा। तो जैसे ही 168 जोड़ेंगे तो 8 7 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, 6 3 9 1 10 करीब 0 हासिल रहा है 1, 3 1 4 1 5, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 505 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमने क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज था जो रिसेंटली पूछा है, लगभग स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दिया कि नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे, तो सीरीज को आपको समझना होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करा था। हमने क्या कहा कि अलग अलग टाइप रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर से हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करवाने का क्या क्या है एक तरीका आपको बताया है और वादा भी किया है, तो देख लीजिए। अब यहाँ पर जैसे ये 8 है, तो 8 को हम लोग मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो जानते हैं कि एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन एल क्या हो जाएगा, इस साइड से, ए इधर से, फिर हम लोगों के सामने आई हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आर किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो आर हम लोगों के सामने इधर से आर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोगों के सामने ए है। तो देखिए ऐसा हम लोगों को किस ऑप्शन, देखते ही इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए से होगा, बाकी कोई नहीं होगा। देखिए जो जितना दूरी पर है तो उतने ही दूरी पर ना बनेगा। और आर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने ए है तो ए यहाँ पर हो जाएगा, इस साइड से इधर से ए हो जाएगा, फिर हम लोगों का क्यू हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 9 है तो 9 किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही से होगा। पहले 8 बनेगा फिर एल बनेगा। जो जितना दूरी पर है, मिरर में यही एक खासियत है कि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनता है, ये नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे यहाँ पर मदर को इस प्रकार से कोड किया है, उसी प्रकार से फादर को इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से वंडर का कोड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी, आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मदर, तो MO, उसके बाद लिख देते हैं T, उसके बाद HE और क्या हो जाएगा दोस्तों R। तो इसका कोड उसने लिखा है L, उसके बाद हो जाएगा N, उसके बाद लिखा है SG, उसके बाद SGI और क्या लिखा है दोस्तों V। उसी प्रकार से फादर का, फादर को इस जगह पर लिख देते हैं FAT, उसके बाद हो जाएगा HE और क्या लिखा है दोस्तों R लिखा है। तो इसका कोड उसने लिखा है ZU, उसके बाद लिखा है SG, उसके बाद I और V। तो वंडर का आपसे पूछा जा रहा है तो इस जगह पर कर देते हैं WO, उसके बाद हो जाएगा ND और E और क्या कर देंगे दोस्तों R कर देंगे, ठीक है। अब देखिए लॉजिक को देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा क्या लॉजिक चला हम लोगों के सामने, विपरीत। यहाँ पर क्या लॉजिक चला है दोस्तों हम लोगों के सामने, विपरीत क्रम का। तो यहाँ पर बता देते हैं लॉजिक क्या हम लोगों का, विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम यानी कि एक तरीके से अपोजिट साइड। तो ये देखिए यहाँ पर O का विपरीत क्रम इधर L हो जाएगा, M का N हो जाएगा, उसी प्रकार से H का S हो जाएगा, T का G हो जाएगा, यानी विपरीत क्रम। R का I, E का क्या हो जाएगा दोस्तों V हो जाएगा, यानी विपरीत क्रम चला है। A का Z, F का U, T का हम लोगों का G, S का, इस प्रकार से क्या हुआ है दोस्तों, सबका विपरीत क्रम चला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सबका, तो यहाँ पर O का हम लोगों का L हो जाएगा, W का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने D हो जाएगा, उसी प्रकार से D का W। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, आपको घबराइए नहीं, जैसे वंडर का पूछा है ना तो रुक जाइए। जैसे कि O का, तो O का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों L हो जाएगा, और W का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का D हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से D हो गया, D का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो W हो जाएगा, इस जगह पर कर देते हैं। N का क्या हो जाएगा दोस्तों M हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर I का, इस तरीके से आप कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन हमने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बता दिया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से कर देते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। ये देखिए यहाँ पर जैसे O के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, उसके बाद इसको कर देंगे D, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने W, और फिर हम लोगों का M, फिर क्या हो जाएगा I, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों V हो जाएगा। सबका विपरीत क्रम के लिख देना है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तर्क और क्या लिखा हम लोगों का, पूर्व धारणा वाला। कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में हम लोगों का कर अवनति, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि अवनति के दौरान वायु सभी हम लोगों का होर्डिंग्स को उड़ा ले गया। तो चलिए ठीक है, उड़ा ले गया, हवा चल रहा होगा तो बंगाल की खाड़ी में आते रहता है तो उड़ा ले गया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए पूर्व धारणा कह रहा है कि वायु तीव्रता, तो ये भी हम लोगों का हो सकता है हवा क्या हो सकता है, तीव्र हो सकता है। कह रहा है कि हम लोगों का होर्डिंग्स को उचित ढंग से नहीं लगाया गया था, तो ये भी बात से होगा कि अगर बढ़िया से नहीं लगाया होगा तो हवा आया तो क्या करेगा, उखाड़ के हम लोगों का ले जाएगा, यानी वायु आएगा। तो या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो सकता है या तो दो हो सकता है, दोनों हम लोगों का पूर्व धारणा सही होगा। लेकिन किस में जाएगा, कह रहा है वायु तीव्र होगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि होर्डिंग को उचित ढंग से नहीं लगाया गया था, तो ये भी बात हम लोगों का सही होगा। यानी यहाँ पर देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर, या तो ये भी पूर्व धारणा निकाल सकते हैं। देखिए एक भी निकल सकता है या दूसरा भी निकल सकता है, तो या तो एक या तो दो। जो TCS ने करवाया था उसने दूसरा दिया था ई, मतलब या तो एक या तो दो, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का क्या आंसर हो गया, तो दूसरा हो गया, जो सरासर गलत हो गया। तो देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग कन्फर्म नहीं है, लेकिन इस तरीके से कर सकते हैं वायु तीव्रता, तो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि होर्डिंग को उचित ढंग से नहीं लगाया होगा, तो ये भी बात सही हो सकता है। या तो एक या तो दो में जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया, तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिए। कहा जा रहा है कि माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए माइनस के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद लिखा है, उधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे ताकि बढ़िया रहेगा, उस साइड में कर देंगे। माइनस का अर्थ उसने क्या कहा है, लेने के लिए, भाग लेने के लिए कहा, तो माइनस की जगह भाग। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या लिखा है, गुना। तो जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको गुना ले लेना है। फिर हम लोगों के सामने भाग का अर्थ उसने क्या कहा है दोस्तों, तो भाग जहाँ दिखेगा तो उसके जगह पर घटाव लेना है। फिर गुना का अर्थ क्या लिखा है, उसने जोड़ लिखा है, तो गुना की जगह आपको जोड़ लेना। बस यही क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है, इसमें कहानी कथा थोड़ी करना है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 6, उसके बाद है भाग, तो भाग के जगह पर उसने बोला है माइनस लेने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा 20। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, हम लोग 20 लिख देंगे। ठीक है सर, 20 लिख दिए। उसके बाद देखिए गुना, तो गुना का अर्थ क्या लिखा है, प्लस, तो इस जगह पर प्लस कर दीजिए 20। उसके बाद प्लस, तो प्लस कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12। फिर हम लोगों के सामने लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह पर गुना हो जाएगा। फिर उसने लिखा है 7, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों 7, और भाग दिया गया है, तो माइनस के जगह पर उसने क्या लेने के लिए कहा है, तो माइनस के जगह पर भाग, तो भाग यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले काम होगा भाग का, यानी यहाँ पर 6 माइनस, तो जैसे हम लोग लिख दिए 6, उसके बाद यहाँ पर माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पर 20 लिख दिए। प्लस का प्लस, भाग होगा ये देखिए 12 गुना, भाग जाएंगे 7 में, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, खुद वही हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। अरे 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वही संख्यान आएगा। तो ठीक है, इधर हो गया हम लोगों के सामने 6 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20, अब प्लस इधर हो जाएगा बरसते क्या हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा। 84 6 90, अब माइनस 20 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, डी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इस प्रश्न को क्या कर देते हैं, होमवर्क में दे देते हैं। वैसे तो आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जरूर कमेंट करके बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का कि क्या होगा। ये होमवर्क में हमने दे दिया है कि इस प्रश्न का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और कमेंट कर देना कि बिल्कुल समझ गए सर इस टाइप के क्वेश्चन। क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो वहाँ पर जरूर इसको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।